ईरान न सिर्फ हमले कर रहा है बल्कि टारगेट को हिट करने में कामयाब भी हो रहा है। बीते 24 घंटे में ईरान ने ट्रंप को बड़ी चोट दी है। समंदर में जहां यूएसएस अब्राहम लिंकन को नुकसान पहुंचाने का दावा है, तो वहीं आसमान में अमेरिका के रिफ्यूलिंग टैंकर को तबाह कर दिया गया है, जो जंग में ईरान की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो ट्रंप ईरान में बुरी तरह फंस चुके हैं। जंग अगर लंबी चलती है तो ट्रंप भले इसे जीत लें, लेकिन इससे अमेरिका को बड़ा नुकसान होना तय है। बीते 24 घंटे में अमेरिका को ईरान युद्ध की सबसे बड़ी चोट पहुंची है। ईरान का दावा है कि उसके हमले में ओमान की खाड़ी में मौजूद यूएसएस अब्राहम लिंकन क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ एक KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर को ईरानी मिसाइलों ने मिट्टी में मिला दिया है। एयरक्राफ्ट के क्रू में शामिल 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है। और अमेरिका के KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर ने भूमध्य सागर के पास मौजूद किसी एयर बेस से टेक ऑफ किया। यहां से 2 एयर टैंकर्स ने एक साथ उड़ान भरी। दावा है कि ये दोनों टैंकर इराक जॉर्डन बॉर्डर के आसपास उड़ान भर रहे थे। यहां फाइटर जेट्स में रिफ्यूलिंग जारी थी। इसी दौरान ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। एक मिसाइल रिफ्यूलिंग टैंकर से जा टकराई, जिसके बाद इस टैंकर का मलबा इराक के अनबर प्रांत में गिरा, जबकि दूसरे रिफ्यूलिंग टैंकर ने इजरायली एयरबेस पर इमरजेंसी लैंडिंग की। KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर साल 1960 से अमेरिकी एयरफोर्स में शामिल हुआ था। यह अपने साथ 90,700 किलोग्राम तेल लेकर उड़ सकता है। एक बार में 10 से 15 एयरक्राफ्ट फुल भर सकता है। अमेरिका ने वियतनाम जंग, इराक वॉर और अफगान वॉर में इसका इस्तेमाल किया था। इसके अलावा ISIS के खिलाफ जंग में भी अमेरिका इसका इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन ऐसा पहली बार है जब दुश्मन की मिसाइल से इसे तबाह किया गया है। कि ईरान ने यहां ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए। अमेरिकी एयर डिफेंस ने ज्यादातर ड्रोन और मिसाइलें नष्ट की, लेकिन कुछ ड्रोन बेस को हिट करने में कामयाब रहे। हमले में फ्रांस आर्मी के 6 सैनिक घायल हो गए। तो ईरान का दावा है कि जिस वक्त यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला हुआ, तब वो ओमान की खाड़ी में मौजूद था और हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान एयरक्राफ्ट कैरियर पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। ईरानी दावों की मानें तो यह हमला सफल रहा। यूएसएस लिंकन को हमलों में नुकसान पहुंचा है और वो पीछे हट गया है। हमले के वक्त यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के मैरीटाइम जोन से करीब 340 किलोमीटर दूर मौजूद था। 24 घंटे पहले खबर आई थी कि यूएसएस जिब्राल्टर फोर्ट के लॉन्ड्री रूम में आग लग गई है। अब ईरान दावा कर रहा है कि भय के चलते ये आग अमेरिकी नौसैनिकों ने खुद लगाई, ताकि उन्हें लाल सागर से आगे ईरान के पास तैनात न होना पड़े। उस महासंकट की शुरुआत हो चुकी है जिसकी कल्पना से ही दुनिया कांपती थी। ईरान के नए और सबसे कट्टर चेहरे मुस्तफा खामनेई ने अपना पहला ब्रॉडकास्ट जारी कर दिया, और यह कोई शांति का संदेश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए डेथ वारंट है। ईरान के सरकारी टीवी एंकर मुस्तफा खामनेई को घायल योद्धा और रमजान युद्ध का जांबाज कह रहे हैं। तो ईरान का सुप्रीम लीडर बनने के 5 दिन बाद मुस्तफा खामनेई का पहला संदेश प्रसारित हुआ, लेकिन वो कैमरे पर नहीं आए। उनका कोई वीडियो जारी नहीं हुआ, लेकिन मुस्तफा खामनेई ने हाथ से लिखा एक संदेश जारी किया। इस संदेश में लिखा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपालु और दयालु है। और यह 3 तरह से लिखा हुआ है। दावा है कि पहली लिखावट इस्लामिक क्रांति के संस्थापक रूहुल्लाह खुमैनी की है, दूसरी हैंडराइटिंग उनके बाद सुप्रीम लीडर बने अली खामनेई की है, और तीसरी नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की। पहले ही संदेश में मुस्तफा ने कई सख्त चेतावनियां दी हैं। पहली चेतावनी है, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा। अरब देशों से कहा है कि वो अपने यहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद करें। यह भी कहा है कि ईरान अपने हमले जारी रखेगा। मुस्तफा खामनेई के नाम से जारी संदेश में कहा गया है कि दुश्मनों से बदला लिया जाएगा और ईरान पर नए नुकसान का मुआवजा भी वसूला जाएगा। मुस्तफा की यह हमधमकी सीधे सीधे कतर, बहरीन, UAE, इराक और कुवैत जैसे उन देशों के लिए है। अमेरिका जो है वो धीरे धीरे उसकी नसें जो है ढीली होती जा रही है। पहले उसने कहा था कि कोई भी देश रूस से तेल नहीं खरीदेगा, और भारत के ऊपर भी दुनिया के और देश जिन्होंने रूस से तेल खरीदने का व्यापार जारी रखा था, उस पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद जब उसको समझ में आया कि ईरान से लड़ना इतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा, और दुनिया के सामने जब तेल का संकट खड़ा हो गया, पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ। अमेरिका ने कहा है कि दुनिया के बाकी जो देश हैं जिनको तेल खरीदना है, वो हॉर्मुज से जो आ जा नहीं पा रहे हैं, तो आप रूस से तेल खरीद सकते हैं। और ये 21 अप्रैल तक के लिए छूट दी गई है। पहले केवल भारत को छूट मिली थी, कहा गया, अब दुनिया के हर देश को जिसको खरीदना है रूस से तेल, वो खरीद सकता है। और समझिए यही वो अमेरिका है जिसने कहा था कि रूस से जो तेल खरीदेगा उस पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया जाए। वही अमेरिका है जो कह रहा है खरीद लो। क्यों कह रहा है, ये सवाल है। फिर देखिए कि एक और नई घटना हुई है कि जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो अमेरिका की जांच एजेंसी है, उसने एक अलर्ट जारी किया है
और उस अलर्ट में कहा है कि ईरान जो है अमेरिका की जमीन पर भी हमला कर सकता है। और कैलिफोर्निया को भेजे गए एक अलर्ट में FBI ने बताया है कि ईरान अमेरिकी तट के पास जहाज से ड्रोन हमले की योजना पर काम कर रहा है। इससे अमेरिका के जो लोग हैं उनकी सांस फूल गई है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो है उन पर अमेरिका के लोग भी अब भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि झूठ बोलने में उनका भी बड़ा नंबर आगे हो गया है। दिन में कुछ बोलते हैं, शाम में कुछ बोलते हैं, रात में कुछ बोलते हैं, सुबह में कुछ बोलते हैं। ईरान जो है इस बार लंबा झटका दिया, और ये झटका इसलिए कि खामेनेई की हत्या कर दी। खामेनेई की हत्या के बाद कहा जा रहा है कि जो अमेरिका सोच रहा था कि चीन बिखर जाएगा, कोई कमांड नहीं रहेगा, सेनापति के या राजा के मारे जाने के बाद जो भगदड़ मच जाया करती थी वही हो जाएगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ईरान उससे भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। और इससे ये भी पता चलता कि खामेनेई ने जो व्यवस्था बनाई थी, उनको पता था कि उनका दुश्मन जब इजराइल है तो कभी भी, चूंकि मुस्लिम कंट्रीज दुश्मन नहीं है इजराइल के या अमेरिका के, जो फिलिस्तीन और इजराइल की जो लड़ाई चल रही है उसमें अरब के देश भी भले पीछे से, लेकिन वो इजराइल के साथ खड़े रहते हैं अमेरिका की वजह से। लेकिन ईरान जो है वो एक अकेला देश है जो अमेरिका के साथ खड़ा नहीं है, जो इजराइल के साथ खड़ा नहीं है, और जिसने इजराइल को चैलेंज तक किया है कि या तुम रहो या हम रहे। इजराइल को इस बात का लगातार खतरा बना रहता है, और अमेरिका अगर साथ न दे इजराइल का तो ईरान तो दूसरे दिन उसको निपटा देता। हालत क्या है इजराइल की? कई सतह पर लोग दिखाई नहीं पड़ते, और ये सायरन बजता है, सब बंकर में छुप जाते हैं, तबाह हो बर्बाद हो गया है। अभी वीडियो एक बड़ा वायरल हो रहा है जहां तेल अवीव का जो रिपोर्ट है वहां पे भयंकर मारपीट चल रही थी कि जहाज उड़ाओ जहाज उड़ाओ। कहाँ जहाज उड़ा के ले जाएगा भाई? ईरान ने कहा कि इस बार अमेरिका को किसी लायक नहीं छोड़ने वाले, हम बर्बाद हो जाएंगे चलेगा, लेकिन अमेरिका को भी किसी लायक नहीं रहने देंगे। और कल्पना कीजिए कि जब मिडिल ईस्ट में पानी का संकट आ जाएगा तब अमेरिकन सिपाही जो वहां बैठे हैं कहाँ से पानी लाएंगे? और अमेरिकन सैनिकों को तो पानी ले आएंगे, लेकिन जो मिडिल ईस्ट के जो आम नागरिक हैं उनके लिए पानी कहाँ से आएगा? अब जो गल्फ कंट्रीज के जो राजा हैं उन सबको चिंता ये सता रही कि अगर पब्लिक ने विद्रोह कर दिया तो क्या होगा। और जाहिर है ऐसे में अब कई देश, UAE ने तो बोल दिया है कि हम सैनिक ठिकानों का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इराक ने भी कह दिया है कि हमारे सैनिक ठिकानों का इस्तेमाल खबरदार नहीं करोगे। और अब तो ये भी आ रहा है कि इराक का जो सिया संगठन है, विद्रोही संगठन, उसने विमान जो है जो अमेरिका कह रहा कि क्रैश हो गया, दरअसल उसने कहा कि हमने मार के गिराया उसको, ऐसे ही हवा में क्रैश नहीं हो गया। और इसके पहले भी आपको याद हो शुरुआत में ही कतर में आया था कि कतर में 3 या 4 विमान अमेरिका के जो सैनिक विमान है वो क्रैश कर गए। तब कहा गया था टेक्निकल कारणों से, जो आज कहा जा रहा है, लेकिन पता चला कि वो टेक्निकल कारणों से क्रैश नहीं हुआ था, बल्कि गलतफहमी में कतर ने ही उन जहाजों को मार गिराया था। क्या ईरान नरेंद्र मोदी की बात को मान लेगा? और अगर मान लेना ही था तो हॉर्मुज से भारत के जहाज को क्यों रोका होता? ईरान ने हमेशा भारत का साथ दिया है, इस बार भारत से नाराज क्यों है? ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है, कई बार हम भी बता चुके हैं, आप लोग भी जानते हैं कि ईरान को धोखा दिया इस बार भारत ने। इजराइल से गले मिलकर के फादर ऑफ लैंड बदला करके नरेंद्र मोदी ने, और जब खामेनेई की हत्या हुई तो नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे रहे। ईरान को समझ में आता है, उसको भी कूटनीतिक समझ कौन उसका दोस्त है। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल क्रिकेट असिस्टेंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।